हाय स्टूडेंट्स, जितना भी कॉमर्स का स्टूडेंट है जो बीकॉम कर लिए हैं उनके लिए सबसे बड़ा ऑफर आया हुआ है। उनको बहुत है गोल्डन चांस मिला हुआ है। आप जानते हैं कि बिहार लेखापाल में 6570 सीट आया था। यहाँ पर भी केवल कॉमर्स का जो स्टूडेंट है जो बीकॉम किए हुए हैं उनके लिए 300 वैकेंसी आया हुआ है जूनियर अकाउंट क्लर्क का इलेक्ट्रिसिटी विभाग में। अब इसका सिलेबस के बारे में हम आपको बता दें, पूरा जानकारी हम आपको देंगे। बशर्ते कि अभी अभी जो भी अप्लाई नहीं किए हैं जल्दी से जल्दी जाके आप अप्लाई कीजिए। हम आपको बता दें 19 जुलाई तक इसका लास्ट टाइमिंग है। आप लोग जल्दी से जाके अप्लाई कर दीजिए ताकि ये जो कॉमर्स का जो बेनिफिट है इसको आप निकाल सके। पहले आपको कुछ बताने से पहले थोड़ा सिलेबस के बारे में हम आपको क्लियर बता दें, उसके बाद सब चीज़ के बारे में बताएंगे। देखिए, ये जो सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ द जूनियर अकाउंट क्लर्क, इसका सिलेबस क्या है, इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा आपको हम हिंट कर देते हैं, उसके बाद आगे चलते। देखिएगा, सबसे पहला इसका सिलेबस है, देखिएगा, और ये भी हम आपको बताएंगे कि किस टॉपिक से कितना कितना नंबर के आने वाला है। इसके अलावा भी हम बताएंगे कि इसका प्रिपरेशन किस तरह से होगा, क्योंकि ये जो याद है कि इसके पहले 2018 में आया था, 2018 के बाद 24 में आया है। इसका बेनिफिट उठाना बहुत ज़रूरी है। इसका बेनिफिट कैसे होगा, इसमें जॉब कैसे लगेगा, हम अभी आपको 2 मिनट में समझाएंगे। इसमें जॉब लगना कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा आपको प्रयास चाहिए। देखिए, पहले तो हमको सिलेबस आपको बता दें, देखिए, और ये भी बताएं कि किससे कितना कितना नंबर के आने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो आपका जनरल नॉलेज है, इससे आपका 10 नंबर का रहेगा। कितना नंबर के बाबू रहेगा? 10 नंबर का। इसके बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग है, इससे भी कितना नंबर का रहेगा? 10 नंबर का रहेगा। टोटल 100 नंबर का रहेगा। कितना बाबू क्वेश्चन रहेगा? 100। और 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेगा, और टोटल कितना नंबर का रहेगा? 100। ये तो क्लियर है। जिसमें से जनरल नॉलेज आपका 10 नंबर का रहेगा, 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। लॉजिकल रीजनिंग 10 रहेगा क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या 10 रहेगा, और एक क्वेश्चन पर 1 नंबर मिलेगा। ठीक, ये आपका इसका मार्क भी कितना मिलेगा? 10। इसके अलावा जनरल इंग्लिश आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा। जनरल इंग्लिश कितना नंबर में बाबू रहेगा? 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 नंबर में। इसके अलावा हिंदी 5 नंबर का, हिंदी भी बाबू कितना नंबर का रहेगा? 5। 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 नंबर का। इसके बाद आइए, इसके बाद कंप्यूटर। देखिए, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इससे अच्छा खासा नंबर रहने वाला है। इससे बाबू टोटल कितना नंबर का रहेगा? 20 मार्क्स का। ये 20 नंबर का पूछा जाएगा, और टोटल कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन है, कितना रहेगा? 20। कंप्यूटर से 20 नंबर का आने वाला है। अब हम लोग आते हैं अपना फील्ड पर, जहाँ पर 6 लगेगा। देखिए, कॉमर्स, ये बेटा कॉमर्स है। कॉमर्स से बाबू कितना नंबर का आने वाला है? 50 नंबर का। 50 क्वेश्चन रहेगा, और कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का। समझ में आ गया? तो देख लीजिए, सबसे पहला हम लोग टारगेट कॉमर्स को करेंगे, क्योंकि याद देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना बीकॉम तो किया हुआ है,
लेकिन 3 4 साल 5 साल से इस कॉमर्स से डिस्टेंस बनाए हुए हैं। वो लोग किस पर फोकस किया है? रीजनिंग, जीके जीएस, हिंदी इंग्लिश। लेकिन जो स्टूडेंट करेंट जो बीकॉम पास किए हैं, 11 12 जो पास करके निकले हैं, उनके लिए ज़्यादा बेटर चांस है होने का, क्योंकि सारा चीज़ उनको माइंड में सेटअप है। और जो स्टूडेंट 4 साल 5 साल पहले भी बीकॉम किए हैं, उनको भी टेंशन नहीं है। आपको तो बता दें कि इसमें मैक्सिमम एज लिमिट जो है 37 ईयर्स है। मैक्सिमम एज लिमिट कितना है? 37। तो इसीलिए आपको कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बशर्ते कि अपना दिमाग को पॉजिटिव सोच रखना है। देखिए, कॉमर्स से आपको बता दें 50 नंबर का पूछा जाएगा। कौन कौन सा टॉपिक है ये भी आपको बता दें। कंपनी अकाउंट्स इंट्रोडक्शन केवल है। कंपनी अकाउंट क्या है? इंट्रोडक्शन। कंपनी अकाउंट एक्ट 1956, आप जानते हैं कि पहले कंपनी अकाउंटिंग एक्ट कितना था? 1956। अभी जो अमेंडमेंट करके चेंज कर दिया गया 2013 कर दिया गया। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। एक तो कंपनी अकाउंट इंट्रोडक्शन पर, याद रखें कंपनी अकाउंट बोला जाए, कंपनी लॉ नहीं, कंपनी लॉ अलग है और कंपनी अकाउंट अलग है। तो यहाँ पर आपको कंपनी अकाउंट को पढ़ना है, ठीक। इसके बाद कंपनी एक्ट 1956 पढ़ना है। अभी जो प्रेजेंट में जो कंपनी एक्ट चलता है 2013, तो 2013 को नहीं हमको देखना है, समझ में आ गया ना? 1956 इसमें विथ अमेंडमेंट यहाँ पर 2013 को भी देखना है। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे ऑडिट एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट, बहुत हाई स्कोरिंग है। इसके बाद आपका है टैक्सेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आपको पता है ना 2 टाइप का टैक्स होता है, आप लोग बीकॉम 3rd ईयर में पढ़े भी हैं। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये पढ़ना है। इसके बाद बैलेंस शीट, आप तो 11th क्लास से ही बैलेंस शीट आप पढ़ते आ रहे हैं। बैलेंस शीट पढ़ना है। इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका है। उसका कॉस्टिंग एंड कॉस्ट एनालिसिस जो बीकॉम 3rd ईयर में आप लोग पढ़े होंगे। इसके बाद देखिएगा अकाउंटिंग कंसेप्ट, ये तो 11th में भी आप लोग पढ़े होंगे, बीकॉम 3rd ईयर में भी पढ़े, कितना बार पढ़े हैं। इसके बाद सिंगल एंट्री सिस्टम एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसके बाद आपका है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इतने सादे खोलो, कितना चैप्टर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने 10 चैप्टर में बाबू आपको आएगा कितना? 50 नंबर। ये 50 नंबर यदि आप हाथ में कर लेते हैं, देखिए 20 नंबर कंप्यूटर है। कंप्यूटर उतना एकदम से फंडामेंटल कंप्यूटर है। देखिए ऊपर आपको हम बता रहे हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, आपका सामने दिखेगा। देखिए बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ये सारा टॉपिक है। यदि मान लीजिए 20 नंबर का कंप्यूटर है, 20 में 20 नहीं आता है, कम से कम 10 तो आएगा ना। आपको जनरल नॉलेज नहीं है, कम से कम इससे 2 नंबर तो आएगा ना, नहीं ज्यादा तो रीजनिंग से भी 2 नंबर तो आएगा ना। कटअप जो जाने वाला है हाई कटअप नहीं जाएगा, मैक्सिमम कटअप इसका जाएगा ना बाबू, आपको हम बता देते हैं। देखिए ये हमने तो सब बता दिया। देखिएगा इसका जो मैक्सिमम जो कटअप आपको जाने वाला है, कितने से जाने वाला है इसका मैक्सिमम कटअप? देखिए इसका मैक्सिमम कटअप आपको जाएगा ना तब 65 से लेकर 68, इतना ही कटअप जाएगा। इससे ज़्यादा कटअप, सबसे फंडामेंटल आपका एक टॉपिक है कॉमर्स। कॉमर्स यदि 50 में कम से कम 45 यदि आ जाता है ना, तो आपका 100% सिलेक्शन क्लियर है। बाकी में यदि 5 10 भी आता है ना, ये हम आपको मैक्सिमम टारगेट दिए हैं। हो सकता है तक कटअप आपको 55 से लेकर 60 भी चला जाए, क्योंकि कॉमर्स का ज़्यादा कटअप नहीं जाता है। याद रखिए साइंस का ज़्यादा है, जो जेनरल का होता है उसका कटअप जाता है, कॉमर्स का कटअप ज़्यादा नहीं जाता है, 55 60 हार्डली जाता है। दूसरी वही बात, पिछले जो
जो वैकेंसी आया था 2018 में, उस समय भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था। इस बार भी अधिकतम चांस है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अब बताओ, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, अब तो सिलेक्शन पक्का हो गया, नेगेटिव का कोई टेंशन नहीं है। चलिए, ये तो आपका टॉपिक हो गया। अब आते हैं टॉपिक पर। देखिए, इतना सारा हमने तो सिलेबस बता दिया। अब देखिए, देखिए यहाँ जो क्लास आपको चल, ये तो हमने पूरा सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दी। आपका जो एग्जाम होगा, चाहे तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, अभी क्लियर नहीं हुआ है। जैसे भी होगा हम आपको नोटिफिकेशन सब दे देंगे। देखिए, आप लोग एक जरूर प्रयास करना, सारा स्टूडेंट, यहाँ तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास होगा, लेकिन याद रखिएगा, ये जो आपका ऑनलाइन क्लास जो होता है, यदि आपको ऑफलाइन क्लास यदि कहीं भी आपको मिलता है, यदि आपको ऑफलाइन क्लास यदि मिलता है, तो आप हमेशा टारगेट रखना ऑफलाइन क्लास का। ऑनलाइन के पीछे फिलहाल देखिए, यहाँ पर हम ऑनलाइन भी क्लास होगा, ऑनलाइन भी क्लास होगा, सारा वीडियो यूट्यूब पर फ्री में जाएगा। जो वीडियो आपका यूट्यूब पर जाएगा फ्री में जाएगा, उसका कोई भी कॉस्ट आपको नहीं लिया जाएगा, फ्री में। लेकिन हम आपको एक बार फिर से बोलते हैं, आप ऑनलाइन के चक्कर में मत आना, या नहीं तो सिलेक्शन आपका नहीं होगा। हमने अनेकों स्टूडेंट को दे, हाँ, ऑनलाइन वैसा स्टूडेंट करता है जो जिनको क्लास उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिनको सही क्लास अपने घर के पास नहीं मिल पाता है। लेकिन जो आपके पास यदि ऑफलाइन क्लास अवेलेबल है, कहीं भी करो, ऐसा हम नहीं बोले कि मेरे पास आके कीजिए। 2 बैच स्टार्ट हो रहा है, जूनियर अकाउंट कलर का और लेखापाल के तो ऑलरेडी स्टार्ट ही हैं। आप कहीं भी क्लास, यदि पहला टारगेट रखो ऑफलाइन का, यदि कहीं भी आपको ऑफलाइन क्लास मिलता है, तब पहले इसको करिए, इसको सेकेंडरी मैटर रखिए। ऑनलाइन से, क्योंकि हम लोग भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं, हम लोग को पता रहता है ऑनलाइन में टाइम लिमिट होता है, ऑफलाइन में कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। एक टॉपिक यदि क्लियर करना है, आज नहीं हुआ तो कल होगा, कल नहीं हुआ तो नेक्स्ट दिन होगा। लेकिन ऑनलाइन क्लास में समय का लिमिट होता है, इसमें जितना 100% देना चाहिए ना, हम क्या, कोई भी टीचर नहीं दे पाता है। तो आपको पहला टारगेट रखना है ऑफलाइन। यदि कहीं भी ऑफलाइन क्लास मिलता है, तो आप पहले बेटा ऑफलाइन क्लास खाना। यहाँ पर भी देखिए, ऑफलाइन क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, सारा नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पर जाएगा। आप लोग बस खाली चैनल सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि सारे स्टूडेंट को फ्री में सारा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिलेगा, चैप्टर वाइज क्लियर कंसेप्ट मिलेगा। किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट में जरूर आप लोग मेंशन कीजिए। तो एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, हमेशा आप लोग प्रयास करना ऑफलाइन क्लास का। ऑफलाइन यदि नहीं मिलता है, तब टारगेट करना ऑनलाइन पर। लेकिन फर्स्ट आपका प्रयास यही होना चाहिए ऑफलाइन क्लास का, ताकि इसके 50 नंबर जो कॉमर्स में आ रहा है ना, 50 में 50 यदि आपको हाथ में यदि आपको करना है ना, तो ऑफलाइन। ऑनलाइन जो गांव में स्टूडेंट हैं, वो पटना में नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए ऑनलाइन है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जो कुछ तो सहे। लेकिन यदि आपके पास ऑफलाइन यदि मिलता है कहीं भी, पटना यदि गांव, कोई भी टीचर यदि ऑफलाइन पढ़ाता, तो आप प्रयास करना कि ऑफलाइन क्लास करें। ठीक, सभी को थैंक यू।